सर इसके बाद आपने वो किया सर जिसके लिए अभी सब यहाँ पे लेक्चर्स भी लेते हैं सर। मुझे 20 आदमी चाहिए, इधर हो जाओ, लाइन लगा दो। मुझे कम से कम 5 आदमी हथियारों के साथ चाहिए। रात को गए कि इनको सालों को सीधा करो। और उनके बंदे 5-6 उठा के ले आए विद डेड बॉडी, और उनके हथियार ज्यादा ले आए। मैंने फिर उधर मार्टल पोजीशन तैयार कर दी। 24 मार्टल इज नॉट ए जोक। एंड आई वॉज गोइंग टू पिकेट, रास्ते में इतने लंबे स्प्लिंटर ऐसे मारे, लेकिन वो ऊपर जो दरख्त ऊंचे थे उनके साथ टकरा के उनके सर जो थे ना ऐसे कलम होते जैसे जाते हैं वो हुए। तो हम दोनों ओपन में थे। तो सूबेदार फिर मुंह से कहते साहब आज फंस गए। मैं क्या नहीं, दो वो लगे दड़ 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 एमएमजी से बीएमसी से फायर करते थे, अंधाधुंध फायर बहुत ऐसे अंधों की तरह करते, और रॉकेट से वो ठोक देते थे बंकर को। जैसे वो फायर करते दे बिजी ठोक दो। इन्होंने जब पहली बारी आया 2 फेंक लिए नीचे, क्योंकि डिस्टेंस वाज नॉट दैट मच। तो स्नाइपर राइफल थी तो ठोक दिया। एक दिन ऐसे रोटी खाने लगे दोपहर को, तो साहब जी सास लोगे? मैं क्या सास? टमाटो सास। इट वाज ए यूनिक थिंग हमारे लिए उस वक्त। लग्जरी लग्जरी का भी कोई जगह, कोई लिमिट ही नहीं है। क्या जाओ कितने, इट वाज हाफ बॉटल, वो हाफ बॉटल 40 आदमी ने हमने बांट दिया। सर इसके बाद आपने वो किया सर जिसके लिए अभी सब यहाँ पे लेक्चर्स भी लेते हैं सर। एक अलग सा सिलेबस ऐड हो गया है सर ब्रिगेडियर मोटर्स का। वायुज का कोर्स बढ़ा दिया सर आपने। ऐसा है, ये फौज में जिसके गले में ढोल डाल देते हैं सर उसको बचाना ही पड़ता है। उसको थोड़ा सा ट्यून वो हमने बजा दिया, हमारे गले में डाल दिया। मेरे से बहुत सीनियर थे उधर, मैं तो लेफ्टिनेंट ही था उस वक्त, कुछ भी नहीं था। लेकिन ये मेरा जो कुछ somebody was watching in higher headquarters, क्योंकि पाकिस्तान से काफ़ी रिपोर्टें आई थी मेरे पर, वो मंडी वाली सर। और दूसरा somebody must have been observing, मुझे नहीं पता। मैं यही कंपनी कमांड कर रहा था, अल्फा, अच्छा क्योंकि इसके साथ मेरा लगाव था, मैंने इसको ट्रेन भी किया था। ये सर। तो सडनली इन द मिडल ऑफ अक्टूबर माय सीओ कॉल्ड मी, कहते कि देखो ऐसा है कि यू हैंड ओवर द कंपनी, वी आर गोइंग फॉर अटैक फ्रॉम मेंदड़ एरिया। पर सीज फायर हो चुका था सर, वो तो खत्म हो चुका था ना? तो ये अलग से फिर सारा खत्म हो प्लान चुका, किया गया। नथिंग। अब ये तो नॉर्मल लाइफ वाज गोइंग ऑन। तो हमारी पोजीशन जो थी वो अभी केजी, जहाँ आजकल ब्रिगेड Yes, sir. हेडक्वार्टर, वो हमारा बटालियन हेडक्वार्टर अच्छा था।
तो आई वाज शॉक्ड कि मुझे क्या बात हुई, जब अटैक के लिए जा रहे हैं तो मुझे क्यों छोड़ रहे हो? Sure. कहना नहीं, तेरे लिए कोई ऊपर से हुक्म अलग ही आया। मैं कहा, अच्छा क्या हुआ? कहता यू आर गोइंग टू बी ब्रिगेड मार्टर ऑफिसर। मैं तो रहा पड़ा हो जाए। मैं कहता मैं तो क्वालिफाइड भी नहीं हूँ। ये तो क्वालिफाइड है, तो हमारे वो तो मेजर त्रिलोचन था, ही वाज क्वालिफाइड मार्टर। उसको दो जो 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 काम करता है, मुझे को इसमें डाल रहे हो? मेरी तो कंपनी है, मैं वो ले जाऊंगा जहाँ बोलोगे मैं ले जाऊंगा। कहना नहीं भाई, मैंने भी ट्राई किया, वो नहीं मान रहे। हर हेडक्वार्टर ना, शायद कोर या कमांड, पता नहीं कौन जो भी था। डेव हेडक्वार्टर का तो कोई मतलब नहीं था। हो गया ओबीडियंट सोल्जर, मैंने हैंड ओवर कर दी। ये संसार सिंह था, आ, मेरे ही ग्राई था, तो वो ये दीनानगर साइड का था। अच्छा। तो इसको हमने हैंड ओवर कर दी। मैं कहा, ठीक। इसने ले ली कम, तो मुझे उठा के तो वो मेदड़ और 636 और पिक इट Yes, sir. और 473 समथिंग लाइक दैट, ऐसा कुछ। उसके बीच में एक डिप्रेशन सा बनता है, उधर जाके पटक दिया। उधर माटर डोगरे लगे हुए थे, माटर पोजीशन वैसे उधर उनकी थी माटर पोजीशन, तो मुझे भी डाल दिया। हम उधर से चले। इट वाज अराउंड 15 अराउंड दैट प्लस माइनस October. डे। हम गए पहले दिन रेकी के लिए, तो आगे व्हाट हैड हैपेंड वाज कि ये जो फीचर था ये डोगराज के पास। हम आए तो नीचे बलोई पहुंचे, उधर सेकंड डोगरा का बेस था। तो उधर से हमें मिला इनका सीओ हर नारायण सिंह, तो वो मिला। फिर उसने हमें बता दिया, वो दूर से बोला वो फीचर है, ये है, वो है। हम तो, क्योंकि आई वाज पार्ट ऑफ द ओ ग्रुप, अच्छा। पहले तो मैं अपने पलटन के साथ ओ ग्रुप में था, So, फिर मैं ब्रिगेड ओ ग्रुप में हो गया। ठीक है, तो वो ग्रुप मतलब जो ऑर्डर्स ग्रुप होती है, जो ऑर्डर्स पहले ग्रुप आकर के ऑर्डर्स लेती है। जी लेवल होता जी है जी। तो अच्छा। मैं सर इनको जिनको हाँ, समझा। हाँ, तो इसलिए तो हम देख रहे हैं क्या हो रहा है। थोड़ी देर के बाद कर्नल CPS चौधरी मिले हमें। आई रिमेम्बर वेयरिंग ये फेल्ट हैट हाँ। स्टाइल वाला। तो हम, कोई बात नहीं, वो है टैग कर रहा है, हम भी चला आपके साथ चलेंगे। हमने बोला जी पता नहीं, हमें तो इधर ले आए पकड़ के। तो ना व्हाट हैड हैपेंड वाज कि इस वजह से हमें उधर जाना पड़ा। टेक्निकली स्पीकिंग, all these three battalions, they were one of the finest battalions, but we had faltered somewhere. एक तो मैंने किस्सा आपको पता है, हमारा तो कारण ये था। अच्छा। 5 सिख हलाई का किस्सा हो गया था 80 ब्रिगेड में। उधर जनरल कटोच गए घूमने, तो उन्होंने वो सरोपा दिया, तलवार देते हैं ना अच्छा। गुरुद्वारे में बुला के, तो वो दिया। तो उन्होंने क्या किया कि आ, बाद में उनकी एक पिकेट से वो उन दोनों में बड़ा रिवाज था, जो लकड़ी काटने वाले आते हैं ये वो घूमते रहते थे, बाद में सडनली दे एक्ट एज गाइड टू पाकिस्तानी जैन। तो उनका एक लड़के को मार के चले गए और उसकी राइफल लेके चले गए। अच्छा। जनरल कटोच साहब को बड़ा गुस्सा, वो वापस आए, उन्होंने ये करके वो जो सरोपा जो था उनको वापस कर दिया। इट्स नॉट डन। तो खैर ना, सूबेदार मेजर को बड़ी खुंदक आई, कर्नल संत सिंह थे उनके, बट वे देन ही गॉट महावीर चक्कर इन दिस OPL। तो उसने क्या किया कि बोला साहब अभी आप पीछे हो जाओ, मैं करता हूँ। उसने पलटन खड़ी की, बस सालों मुझे 20 आदमी चाहिए, इधर हो जाओ, लाइन लगा दो।
मुझे कम से कम 5 आदमी हथियारों के साथ चाहिए, नहीं तो मैं गोली मार दूंगा। वो 20 की उसके 40 मिल गए उसको, वो आ गए। इन्होंने दूसरे तीसरे दिन ही रात को गए, उनकी सारी पिकेट ही रैंसैक करके और उनके बंदे 5-6 उठा के ले आए विद डेड बॉडीज, और उनके हथियार हथियार ज़्यादा ले आए। जब ये बात हुई तो उसकी अपने कोर जनरल कमांडर की, कटोच। उन दोनों में कोर होती थी पूरे यस। JNK में, अभी तो कमांड है, वो कोर होती थी। उसकी बत्ती बंद होगी, ये तो यार ये तो गलत हो गया, ये तो एक ही हो गया। देन ही केम टू द बटालियन, ही अपोलोजाइज, मेरे तो गलती, मुझे सरोपा दे दो। तो सुविधा मेजर बड़ा यार, अभी पता नहीं लोगों ने हमने बड़ी ताकत वाली यस सर। अपॉइंटमेंट। यस सर। कहता साहब सरोपा एक बार दिया जाता, बार बार नहीं। वापस किया सरोपा तो आपको, आई एम सॉरी, नहीं मिल सकता। सन से कहता देखो सर मैं तो कुछ नहीं कहता, इट इज हिज जॉब, ही सेज नो सो इट्स नो। तो वो बड़ी खुंदक थी उसको, तो उसने बोला है OPL में इनको भी डालो। वी वर ऑन पनिशमेंट, तो तीनों पनिशमेंट बटालियन थी। जो को बोले हम वॉलंटियर जाएंगे, ये सब बकवास बात। ठीक, तो गए, हम रैकी करी। रैकी करने के बाद मुझे बोला गया कि तू तो काका इधर ही रह। तो मैं उधर अपना डोगरों के साथ अटैच हो गया। अब मैं ना धोबी को कुत्ता, ना घर का ना घाट का, ना मैं अपनी पलटन का रहा, ना मैं ब्रिगेड कमांडर नया था। उसने 2-4 दिन हुए अभी ब्रिगेड टेक ओवर किया था, पहला ब्रिगेड कमांडर सैक हो गया था। ठीक, तो वो हो गया काम, मुझे कोई जानता भी नहीं था, बट टास्क दिया गया कि तू कर। एंड आई वाज गेटिंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम माय योर साइड कि ये करना वो करना। मैं क्या करना करोना, वो तो मुझे ही करना पड़ेगा अभी, तो ठीक है, हो गया। मैंने फिर उधर मार्टर पोजीशन तैयार करनी। अभी क्या हुआ कि साइटिंग ऑफ मार्टर ऑफ सच ए लार्ज फोर्स, यस सर। 24 martyrs सर। is not a joke. It needs lot of space, lot of local protection, lot of dumping of so many सर। things. ये बड़ी बड़ी प्रॉब्लम है। अब ये जगह कहाँ मिले, जहाँ अभी आपने अगर देखा है वो मेंदड़ एरिया, तो यस उधर सर। थोड़ा सा ऐसे डिप्रेशन है जहाँ वैसे पिकेट, जाता है, नीचे जाता है। उधर डोगरा लगे हुए, उनकी एक प्लेटून, उनकी एक मटर प्लेटून थी उधर, तो वो भी लगे थे उसके साथ। तो मैंने 2 का तो कर ली, अभी तीसरी प्लेटून कहाँ से मैं डिप्लॉय करूँ। तो मैं फिर चारों तरफ, जो मैं एक जगह असल में सिलेक्ट करी वो करी, जहाँ अभी OP हिल है ना, जहाँ उसके दूसरी तरफ डिप्रेशन है, वो मुझे जगह फिट बैठी। इट वॉज बेसिकली मैप रखी। सर। वो मैप रीडिंग थोड़ी सी मेरी अच्छी थी, क्योंकि मैं कॉलेज में ज्योग्राफी स्टूडेंट, तो मैं नक्शे खुद हमें बनाने पड़ते थे। सर। हाँ, ये सारे हम करते रहे। तो जब मैंने वो बोला कि मुझे वो जगह करना है, तो नीडेड मिनिमम 2 to 3 कंपनी एज प्रोटेक्शन। प्रोटेक्शन। वो मुझे कोई देने के लिए तैयार नहीं था। देन आई हैड नो ऑप्शन कि मैं क्या करूं। देन कोर्स ओपन वाज के ओके ठीक है, ये जो सेखलाई की जहाँ कंपनी है वो है, अभी क्या 474 बोलते हैं, वो समथिंग लाइक दैट, सर। वो उधर है। उधर उनकी एक प्लेटून सेक्शन था। मैं क्या भाई इधर प्लेटून को बिल्डअप कर, हो गया। नाउ इट वॉज वर्चुअली वायरलेस कम्युनिकेशन। मैं पर्सनली तो जा नहीं सकता कि रास्ते में दुश्मन का यस सर। ऑब्जेक्टिव वही पड़ा हुआ। तो जो फायर प्लान मैंने बना ली सारी, जो तभी क्या हो गया, 2 हिस्सों में मेरी मार्टर पोजीशन बट गई, एक तो डोगरों के पास और एक उधर, 2 प्लाटून यहाँ सर, 1 वहाँ। एक उधर, 8 उधर, इधर, टोटल 24। तो यू कैन इमेजिन जैसे ब्रिगेड कमांडर कमांड करते, मेरी यस वही हाल, तो CRT वाला हिसाब किताब हो सर। गया। तो लेफ्टिनेंट साहब जी बड़े, तो वो करते कराते हमने, अभी सवाल उठता था कि एमिनिशन कितना चाहिए।
सवाल ये उठता है कि उसको ले जाना कैसे। सवाल उठता है कि ये जहाँ वाटर पोजीशन बनी है वो बड़ी थिक ग्रोथ थी पाइन की, इतने इतने बड़े मोटे दरख्त अभी भी हैं। फ्लाइट में दरख्त के साथ ना टकराए, अच्छा। जब दरख्त से टकराएगा बम। अब मेरा भी जो ट्रेंड बंदे हैं जो पढ़ाते हैं उनसे तो मेरा तजुर्बा ज़्यादा ही था। अच्छा। तो मैं क्या जा हो टकरा गया तो बम विल बस्ट एंड इट विल टर्न इनटू व्हाट, एयर बस्ट। ये बस। तो नीचे ट्रुप्स है अपने, ये तो बहुत बड़ी भयानक समस्या अच्छा। थी। फिर मेरा एक जेसीओ था सूबेदार मोहन सिंह, वेरी कूल, वेरी कूल। मैं कहा साहब जी कितने फंस गए यार, कितने मर गए। कहना साहब जी सब ठीक हो जाएगा, फिक्र ना करो, परवाह ना करो, बस दीज वर द टू वर्ड्स। ठीक है, परवाह क्यों नहीं करनी। मेरी बत्ती बंद के मैं बरलोई से आई हैड टू कम डेली 2 kg। अच्छा। नाउ यू ये सर। नो द डिस्टेंस, यू नो द अप एंड डाउन। कोई सोचे ही ना कि यार इस आदमी को क्यों हम तंग कर रहे हैं, इतनी दूर आता है, इतनी दूर फिर वापस जाता है, सुबह फिर निकल जाता है, तो आप कर क्या रहे हैं हम लोग। नहीं ब्रीफ करो, इतने आके करो। अरे भाई तुझे ब्रीफ करना है तो मेरे पास आ जाओ, मैं इतना काम कर रहा हूँ, दिन रात मैं उधर फंसा पड़ा हूँ, बट देर यू आर। मैंने फिर साइटें करके फिर मैंने सोचा कि ये जो दरख्त है इनको काटे। अभी काटने के हमारे पास सामान नहीं। अच्छा। फिर मैंने रिक्वेस्ट की डोगरास को, तो इनको 5 से आई की तरह मुझे कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि वो पलटन वाले थे, वो लुकिंग आफ्टर दिस। इनका डोगरास की इनकी पाइनर प्लटून बंदे ना दे हमें, कहने जी आरा ले लो। वो Yes, आरे sir. वो आपने पता नहीं देखे कि नहीं हो, Yes. वो इतने बड़े दांत तो बड़े लंबा वाले सा हैं होता सर। है, ऐसे करके वो अच्छा। चलता है। अच्छा हमने ठीक है वो आरे 2 4 लाए, हमने लाए, जो भी किया सारा कुछ होता रहा। तो हमने वो दरख्तों को गिराना शुरू किया, क्लियरेंस फॉर दी Yes, sir. अपना बम फ्लाइट। देन वे टू गेट दी मट्टी शट्टी और बलियाँ छलियाँ कहाँ से लेकर आएंगे। सर। तो मैं क्या इसी को इस्तेमाल करो। तो हमने क्या किया, उनके काटे टुकड़े करे लकड़ी के, अपने पाइनो 20-20 फुट Yes, sir. लंबे थे। बलियम नहीं कट्टे। हमने खोद के जो मोटर पिट और शेल्टर बनाने शुरू कर दिए। ये जो हमने बिल्ट इन रिसोर्सेज थे मेरे पास, दैट इज दी साइड प्लेट्स ऑफ मोटर एमुनिशन, Yes, sir. वो स्टील की होती हैं। Yes, sir. मैं क्या इसका भी इस्तेमाल करो। मैंने क्या किया कि एक एज ए ट्रायल एक बंकर खोदा, अपना शेल्टर खोदा, शेल्टर खुदवा के उसके ऊपर ऐसे ऐसे करके, जैसे आगे ऐसे करके बीम डाल अपने लकड़ी डालती वो बढ़िया। पूरे के पूरे, क्योंकि उनको तो चीर के थोड़ी डालना था, मेरे को टाइम ही नहीं था। उसके ऊपर दूसरी तरफ ऐसे कर दिया, उसके ऊपर मिट्टी डाली 3-3 फुट, सर। उसके ऊपर वो अपनी प्लेटें डाली। ये एमिनेशन अभी प्लेट भी सर। आप जाओगे तो आपको शायद वो प्लेटें बहुत मिलेंगी, उधर उधर ही पड़ी होंगी। अच्छा, तो वो स्टील प्लेटें उसके ऊपर डाली, तो एक बंकर मैं कही यस यस ये बनेगी बात, और साथ ही मेरी लकड़ी काम आ गई। इस तरीके से हमने पूरा इलाके का वो जो मोटर पोजीशन 16 मोटर का मैं उधर बनाया। सर। तो बनाया तो अभी एमिनेशन इधर ही है, जनरल शेरमीर सिंह अभी बीमार है, ही इज नॉट वेल। तो ये क्वार्टर मास्टर बना हुआ था उस सेकंड डोगरा का। सर। तो मैंने इनको कहा कि भाई मुझे, ही वॉज वेरी सीनियर, तो मुझे कुछ खचरे खुचरे दो, कुछ दो मुझे बंदे। कहना काका मैं आपको थोड़े बहुत दे सकता हूँ, मेरे पास ज़्यादा नहीं है। अरे यार मार्टर मैं कर रहा हूँ, जो मेन हैवी चीज़ है, तो तू खचरे लेके कहाँ जाना है? मैं नहीं हूँ, मैं जो है दो। मेरे लड़कों ने खाओ डोगरे सी सिख सीखे जो भी सीखे, उन्होंने दोनों ने मिल के हम बरलोई नाले से सर। अमनीशन
We hauled ammunition to this place, dumped 9,000 as 9,000, 9,500 bomb of smoke, busting and H. तीनों का हमने कर लिया in a matter of 10 days. सर कर लिया। माय गुडनेस। हाँ हाँ, टाइम कहाँ था? 2 तारीख को तो अटैक जाना था, 15 तारीख से 16 तारीख तक तो हो चुकी थी, टाइम कहाँ था? ठीक, अच्छा। इन द मीन टाइम लड़कों ने बहुत काम किया। आई सल्यूट ईच वन ऑफ देम, जिन्होंने अनथक, रोटी ना मिले, रोटी हमारी पकती थी कहाँ? बंडलोई नाले में, क्योंकि ऊपर पका नहीं सकते, यस सर अंधेरा करके रोटी बनानी पड़ती थी, सर, चारों तरफ कवर हाँ, करके। ये मैसों वाली रोटी नहीं थी, वो दूसरी, इतने तक खंडे तो ठीक। तो वो ऐसा ऊपर लेके आना, अफरीन और लड़कों को जो इतनी दूर 3,000 फुट नीचे पड़ता है अच्छा। वो, 3,000 फुट जाके 3,000 फुट ऊपर तो राशन लेके रोटी ला के आते, डेली फिर। अच्छा, वो ये अभी मुझे बुला रहे हैं, बल्ले 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 बल्ले, जो हुआ उधर बल्ले बल्ले की, तो वो तो पूछो ना हमारा हालत क्या थी हमारी। वो करके हमने उधर ले आना, ला के तो उस रोटी को एक बार सुबह ले आना, क्योंकि रात को रोटी बनती थी, एक ही बार मिलती थी। सर सारा दिन उधर पड़े रहना। वो जो मंडे थे वो ऐसे गधे के कान की तरह सख्त हुए, बड़े लंबे चौड़े, तो वो उसके और सूखे आलू सर आलू और ये बस बात खत्म। तो एक बोतल मेरे पास रम की थी, मैं उसको बड़ी संभाल के रखा हुआ, तो बाद में काम आई मेरे। तो वो क्या हुआ कि एक दिन ऐसे रोटी खाने लगे दोपहर को हम, सूबेदार साहब तो मैं नीचे बैठे थे शेड में, शेल्टर में। कहता साहब जी सास लोगे? मैं क्या सास? टमाटो सॉस। टमाटो सॉस कहाँ से आ गई? इट वॉज ए यूनिक थिंग हमारे लिए उस वक्त। लग्जरी। हाँ, लग्जरी का भी कोई कोई जगह, कोई लिमिट ही नहीं है। तो मैं क्या ले आओ, कितने? इट वॉज हाफ बॉटल। जब मैंने खाने लगा, मैं क्या नहीं, मैं इसको अकेला नहीं खा सकता। वो हाफ बॉटल 40 आदमी ने हमने बांटी आपस में, सभी को तुक्का टुक टक्कर टक्कर लगा। लेकिन जो स्वाद उस खाने का आया, आई हैव बीन टू 7 स्टार 5 स्टार वर्ल्ड ओवर, मैं गया हूँ, रह के भी आया, मुझे वो स्वाद कभी नहीं आया जो उस वक्त आया। सर ये सच्चाई है। तो हमने वो खाया। बाद में 30th और सो मैंने अपने फायर प्लान वगैरह सारी जो सबमिट कर दी, सारी तीनों मॉडल प्लटूनों की। अभी मेरी बड़ी समस्या जो थी जब फायर प्लान, कि ये जो इस बम आपस में ना टकरा जाए। सर 24 मोटर फायर कर रहे हैं एंड ऑब्जेक्टिव इज लिमिटेड, ठीक है? तो एवरी मोटर हैज टू, सो आई हैव टू सिंक्रोनाइज इन सच ए वे कि अगर ये वाटर फायर करे, दूसरा ना करे, दूसरा ना करे, तीसरा करे, और करे एक बार करे, दूसरी बार, देन आई डेवलप दिस सिस्टम ऑफ क्लिक सिस्टम। वो मोटर का नीचे होता है ना, वो उसको दो क्लिक नीचे, 2 क्लिक ऊपर, 2 क्लिक दाहिने, 2 क्लिक, ऐसे करके मैंने वो उससे जो, क्योंकि साइट से फायर करने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। साइड से एक बार जीरो कर लिया। अभी वी कुड फायर, कि फायरिंग हुई तो जो उनकी गन्ने थी सीबी रोल में, वो हमें ठोक देते थे। एक दिन ऐसा हो गया, इट वाज अराउंड 20th of October और 2025 ऐसा था। हमने नहीं फायर किया, आरटी वाले आ गए, एक 120 का लेके और एक 3.7 हावर्ड, और मेरा एक कोर्समेट था। और मैं दत्ता तू इधर क्या घूम रहा है?
कहता यार मुझे 2 ये मिले, कहते तू चल साथ उनके साथ लग जा। अच्छा ना, आते ही उन्होंने अपनी ब्रोवाइडो दिखाई। दैट्स वेयर यू सी, इन लड़ाई आगे पीछे आप जितनी मर्जी ब्रोवाइडो होते हैं, हम भी करते हैं, लेकिन लड़ाई में नहीं ये काम चलता, लड़ाई में बहुत खतरनाक है। सर। उसने क्या किया, आते ही उनको स्पेशल करके 2 राउंड फायर करा दी, जंगले ले रही है ओ, वो। आप लोग से पूछा नहीं कुछ? नहीं, अच्छा, भाई हर आदमी महाराजा था उधर, ठीक है, वो तो मैं थोड़ा कमांडर, मैं यार डोंट फॉरगेट आई वाज 2 स्टार जनरल, ठीक है। तो उसने फायर करा दी, और मैं उसको बोला "ओए हरामी बंद कर यार, फायर ना करा"। एंड आई वाज गोइंग टू पिकेट, रास्ते में वही आ गया जी उधर से, वो उनकी आटी तो यस। इतने इतने लंबे स्प्लेंटर उन्होंने ऐसे मारे, लेकिन वो जो वो ऊपर जो दरख्त ऊंचे थे उनके साथ टकरा के उनके सर जो थे ना, ऐसे कलम होते जैसे जाते हैं वो हुए, ऐसे दरख्त ऊपर से उड़े। तो हम दोनों ओपन में थे, तो सूबेदार थे मोहन सिंह, कहते हैं कि साहब आज फंस गए। मैं क्या, नहीं डोंट वरी, ठीक है, हम थोड़ी बेटर है। वो थोड़ी देर के बाद वो बंद हो गई। देन मैं ऊपर गया पिकेट के ऊपर, उनके मेजर मौजूमदार थे, 2IC सर। थारोली सुपरसीडेड, तो मतलब फाइनली सुपरसीडेड बंदा, और उसकी ये कंपनी कमांडर सुनते भी नहीं थे, सीधी बात है। तो ऐसे हमारे फौज में ये एक बड़ी प्रॉब्लम है, जो सुपरसीड हो गया ना, तो उसको सोचते हैं निकम्मा, निकम्मा नहीं होता वो, ही मे बी मोर यूजफुल देन यू, बट जो ठप्पा है, बाकी तो सब ने सुपरसीड होना है, एक चीफ ने नहीं ना होना, बाकी तो सारे होते हैं। सर। तो वो उसके साथ बैठ जाना, अच्छा बंदा था, हमारे पास आके बैठ जाना, तो उसकी नीचे कुछ लोगों से बनती नहीं, तो हमारे पास आ जाना उससे। तो हम, उनका कंपनी कमांडर था हरभजन सिंह, हम IMA में इकट्ठे होते थे, तो वो सारे अपने कोर्समेट ही थे जितने इधर उधर के थे। तो वो हुआ, तो उस दिन एक तकरीबन आए थे 29-30 अक्टूबर के बाद, इसका शाम को हम बैठे हुए थे, खाना खाना था, वही खाना क्या, वही जो छोटा मोटा जो आलू की सब्जी और ये दाल होगी थोड़ी, वो हम खा रहे थे। तो उधर टेलीफोन आ गया कि यू कम एंड टेक ओवर, आई एम गोइंग ऑन छुट्टी, CO वाज सैक्ड। सर। तो ये लड़ पड़ा, बहुत गर्मो गर्मी हुई थी, कहता सारी उम्र तो आपने मुझे सेक्शन कमांड कर रही है, अभी पलटन अटैक में जा रही है, भाई उनको करने दो, बाद में उसको ले लेना, उसको काम तो कर लेने दो। अभी ये चेंज ओवर वॉज मोस्ट अनजस्टिफाइड, जैसे सुरजीत की वारका में ये भी मैं बात सर। अटैक से कितने दिन पहले सर? 2 दिन पहले? 2 दिन यार, 2 तारीख को रात में जाना था हमने, ये 30 या 29 की बात होगी, दैट्स ऑल। अब मैं तो हरभजन बैठे, हमारे साथ उसका बड़ा प्यार था, तो उन्होंने देखा ये भी फंसे हैं मेरी तरह ही, तो वो करते कराते वो अ, हमने फिर उसको बोला कि सर ऐसा है, जो होना था वो तो हो चुका, तैयारी तो पूरी है सभी की, आपकी भी हमारी भी, वो तो सिखलाई वालों की भी, अब तो सिर्फ आपने बैंड ही बजाना है, बजा दो, जाओ टेक ओवर। कहता है आप बोलते हो मैं शक्ल नहीं देखना चाहता CEO की, तो मैं कहा अभी तो देखनी तो पड़ेगी आपको, ऑर्डर आ गए हैं तो जाओ। तो ये फिर ये 2 तारीख को जो सारी 30 को जो 29 को ही टुक ओवर द बटालियन विच वेंट इन फॉर अटैक, अटैक सर। सेकंड हो गया, एक तो ये हो गया। बट जिस दिन अभी अटैक का टाइम आया, हाँ हाँ, मुझे मिला देन ये जनरल रिटायर हुआ जगदीश सिंह आटी का, तो छोटा सा खालसा वीर चक्कर उसको मिला था, राजा सर। उधर से उसको मिला, वेरी कूल टाइप ऑफ पर्सन। वो गुजर रहा था नीचे से, तो मैं सर
ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਦੱਸੋ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ। मैं क्या सर ये काला तत्ता पानी से फायर कर रहे हैं, इसका कुछ करो। ये गन बहुत बहुत क्यास करती है, जब उनका फायर आता है तो बत्ती बंद हो जाती है। बहुत इतने इतने लंबे स्प्लिंटर हैं इनके, 130 फायर करते हैं। उन अच्छा। दिनों में पहली बार हमने सुना था 130, बाद में तभी कई गन्ने आ गए। अच्छा। उस वक्त दैट वाज द हेवीएस्ट गन। तो ये हो गया। अच्छा, कहता है यंग बॉय वी नो इट, देर 2-4 दिन रुकना, हम जानबूझ के उनको टच नहीं कर रहे। मैं कहा क्यों। कहते हैं अगर हम टच किया तो साले वो शिफ्ट कर जाएंगे, अभी तो हमें पता है कहाँ है पक्के। अच्छा। ठीक। दूसरा, हम जानबूझ के फायर कर रहे हैं, फायर तो कर रहे हैं, लेकिन इधर उनकी अल्टरनेट पोजीशन, उधर दूसरी, दाहिने बाएं, ताकि वो सोचे भी यहाँ कोई नहीं आएगा। एंड दैट्स एग्जैक्टली व्हाट हैपेंड। तो अभी दो 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 चार दिन, अभी थोड़े दिन रह गए। मैं कहा, ठीक है भाई, वी आर ऑलरेडी सफरिंग, ठीक है जाओ करो। वो हुआ जब HR was 800 आवर्स। तो उसके बाद ये डोगरा लेट हो गया, आधा घंटा फिर बढ़ा दिया। HR 8:30 बजे हो गया। तो मेरी तो प्री HR था काम। मैंने जब मुझे मौका मिला, एचआर वो टाइम होता है जब सब अटैक हाँ, के लिए जाते जब हैं, जब लास्ट, जब अभी स्टार्ट आप लाइन क्रॉस करते चलो, हैं। यस। तो उसमें जैसे इन्होंने अटैक किया डोगराज ने, मेजर करम सिंह बाद जनरल आए, मुझे मिल के गए इधर। तो ये दूसरे इनके कपूर था, पॉल है, और वो भी सारे बूढ़े हो गए। अच्छा। दैट जनरल अमर सिंह इज आल्सो नो मोर। तो वो मैंने तो कभी किसी को बताया ही नहीं था कि मैंने इस अटैक में था। वो मैं आपको बाद में बताता हूँ कैसे मैं बताया, अच्छा। कैसे हुआ। तो खैर, तो उसमें अटैक जैसे आया तो उनका आर्टी फायर आया, तो आएगा। तो FUP जो थी ऐसी टिपिकल, वो आई मीन इवन दे कुडंट मिस के दिस इज हैज टू बी FUP, लिमिटेड एरिया था। उन्होंने पहला फायर FUP किया। फॉर्मिंग अप फार्मिंग प्लेस। अप प्लेस फार्मिंग होता अप है ऑपरेशन, जहाँ मार्च करके जहाँ जब अटैक जहाँ करे जाते हैं उससे ट्रुप्स पहले। उसके बाद फिर धड़ाधड़ यस। होता है। हाँ, ठीक है। अच्छा, उधर उधर खड़े होके देख के तो फिर देन अटैक किया जाता है। तो उसमें ये हो गया। तो पहला साल वो आया, उसमें 5-7 बंदे मर गए। जो आटी Yes. हुई 130, यस। बस फिर नहीं आया, क्योंकि हमारी आटी ने पहले ही कर रखा था उनको, ठा 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 सारी उड़ा दी। तो वी वर्चुअली अटैक्ड विदाउट देयर आर्टी सपोर्ट। अच्छा। दैट वाज गुड प्लानिंग ऑन आवर पार्ट। अच्छा, तो मैंने प्री HR से मेरे कुछ अपने 4,000 राउंड माटर बम जो थे सिखलाई वाले की तरफ डंप करवाए थे। 9-9 साढ़े 9 हज़ार इधर इधर 9,000, यस। यस। समझ गया। तो उसमें मैंने 25% रिजर्व रखा था फॉर रीऑर्ग, अच्छा। फॉर ऑलरेडी कंटीजेंसी पर। तो साफ कर लो, मैंने सारे निकाल दो। तो बाद में ये जैसे फायर हुआ कुछ दिखाई नहीं दे रहा था ना। यहाँ इनका एरिया था, वो बॉल सा बनता है। उधर क्या हुआ कि इन्होंने हेयर स्टैक काट काट के रखा हुआ था, कोई डेलिबरेटली किया था या लोकल ने, वैसे नॉट नोन टू मी। उसके ऊपर जब ट्रेसर हमने क्या किया कि MMG लगाई 8-10 अच्छा। वो रिज के ऊपर। उनका जो हर 5th राउंड वी पुट ट्रेसर इन इट। ये नई आई थी BMG जो अच्छा सर। तो
वो बेसिकली ए वाज टू गिव लिटिल बिट ऑफ लाइट Direction, sir. एंड एट डायरेक्शन। Yes, sir. तो हर टारगेट के लिए, हर ऑब्जेक्टिव के लिए हमने अलग अलग वो कर, हर पाजन में लगे रहते थे ऐसे उल्टे सीधे काम करने। तो उसकी वो भी मेरे तरफ फंसा हुआ था तो लगे हुए थे। तो वो जो ट्रेसर जो हेयर स्टैक को लगते थे, आग लगा देगा। तो वो आग लगी तो वो अंधेरा जब है तो जो उधर बैठा है डिफेंस में उसको दिखाई दे रहा है, लेकिन जो अटैकर है उसको कुछ नहीं दिखाई दे रहा। अच्छा। Yes. सी, तो मैंने लेसन लर्न में ये दिया हुआ। तो ये बड़ी अजीब सी बात होगी। फिर डोगरा ने क्या किया, जब अटैक किया तो इनका लोगों ने फायर उड़ाई थी कि उनके बंकर बनाते हैं जैसे जैसे स्कूल ऑफ इंस्ट्रक्शन बनाते हैं, रिवर्स स्लोप, ये वो लुटर पुटर। हाँ, इससे पहले एक चीज़ हुई जो वो था कि हम उधर इनकी एमएमजी पोजीशन बना रहे थे। जब बना रहे थे तो वो दूसरे दिन आए, उनका आरसीएल, उनका जो रॉकेट था ना 3.7, अच्छा। वो बड़ी ज़बरदस्त, वेरी लाइट, जो हमने पकड़े बाद में। तो वो मारे एक एक रॉकेट मारे, उड़ा के रख दें। हम बड़े दुखी दोनों, यार ये क्या करे। ते हरभजन कहता है तेरा तो काम उधर चल रहा है तो मेरा ते थोड़ी एमएमजी मेरी चल ही नहीं रही कोई भी। मैं डोंट वरी, कुछ करते हैं। तो आई हैव मैंने क्रैक शॉट राइट फ्रॉम माय एनसीसी डेज। बाद में मैं स्नाइपर बना। तो वो क्या हुआ कि मैंने बोला ठीक है, मैं पलटन में गया। मैं दो अपने स्नाइपर तीन लेकर आया, तीन लड़के लेकर आया, हवलदार बली सिंह, दो बलहारा तीन तीन एक साथ। मैं पहले जाने लगा था तो मुझे मेरे ऊपर वालों ने मना कर दिया कि नहीं, यू कैन नॉट डू इट, यू विल बी गोइंग अवे फ्रॉम योर मेन Task, टास्क। sir. Yeah. ठीक है जी। फिर मैं वो लिए उनको मैंने पोजीशन में सुबह सुबह कर दी। अच्छा। थोड़ी थी फॉलियज थी। तो जब वो आए तो वो लगे दड़ 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 दड़, एमएमजी से बीएमसी से फायर करते थे अंधाधुंध। और दे हैव टिपिकल वे ओके, फायर बहुत ऐसे अंधों की तरह करते। और ये नहीं भी आगे किसी को गोली लगी नहीं, उसका उनका मतलब बैरल से निकलना चाहिए। और रॉकेट से वो ठोक देते थे बंकर को जो इन्होंने एमएमजी के लिए बनाए थे। हो गया काम। तो ये फिर मैंने बोला देखो भाई आप जाओ ये, और जैसे वो फायर करते हैं दे बिजी, ठोको दो। इन्होंने जब पहली बार ही आया दो फेंक लिए नीचे, क्योंकि डिस्टेंस वाज नॉट दैट मच, Yes. तो स्नाइपर राइफल थी, तो ठोक दिए। अब दे डिड नो व्हाट टू डू, वो उसको निकालने लगे, एक और ठोक दिया उसको, बॉडी Yeah, को yes, लेने sir. गए। Yes. उसके बाद डेड बॉडी उधर ही पड़ी रही, कोई उठा नहीं सका। दूसरे दिन फिर थोड़ा सा क्या, एक और ठोक दिया। आओ भाई, नतीजा बंद हो गया सर वो। ओहो, एमएमजी बीएमजी रॉकेट फायर सब बंद। एंड हरभजन सिंह ने अपनी एमएमजी पोजीशन ठीक बना ली मौके से। ये हो गया। ये तो उधर हुआ। अभी अटैक की बात। अटैक में जब फर्स्ट इट वाज टू दे अटैक थे कि इन फर्स्ट फेज 5 सेकंड आई एंड सेकंड ऑब्जेक्टिव वाज लाइक दिस, ऐसे करके इधर से उन्होंने आना था, इधर से आना, ये ओपी हमने इधर से चढ़ना। तो पहली प्लानिंग थी कि डोगरास के बाद हम डोगरा के थ्रू जाके फिर हमने अच्छा। कैप्चर करना। अच्छा। मैं आ रहा था केजी से, रास्ते में बलोई में मुझे एक पटियाला बैटरी का सुविधा मेजर मिला। मैं बड़ा वेल ड्रेस्ड, अच्छी दाढ़ी चढ़ाई, फर्स्ट क्लास। उन्होंने कहा साहब जी चाय पियोगे? मैं कहा यार इतनी दूर चल रहे, पिला दो भाई। पीती। कहते जी आपसे एक बात करनी। मैं यार मेरे साथ आपने क्या बात करनी है सुविधा मेरे साथ, दसो। कहता साहब ऐसा है, मैं
अब फिर आप बोलते पर चलो बताने में, कहता मैं इस पलटन के साथ 48 में भी था, ठीक है, उड़ी सेक्टर, ये नहीं हिलेंगे, नहीं बनेगी बात। और आप इनके जाने के, अगर आप बोलोगे इनके कैप्चर करने के बाद आप जाओगे तो भूल जाओ। ही वॉज वेरी फ्रैंक। अच्छा, मैं क्या साहब बहादुर आप जो बोल रहे हैं पता नहीं ठीक है कि नहीं, बट देन आई लेटर ऑन रेड देयर इज अ बुक बाय एलपी सैन, जनरल एलपी से, वो पढ़ो, उसमें उसने बिल जो उसने बोला एग्जैक्टली वही चीज उसने लिखी हुई, वो कहीं पढ़ना, अच्छा। उसका नाम मुझे भूल गया बुक का। स्लेंडर वाज द थ्रेड, है, स्लेंडर वाज द थ्रेड। हाँ सिलेंडर वर्ड, वो उसको पढ़ना जरा इन दिस कॉन्टेक्स्ट। तो कहता है नहीं था, हाँ कहता है देखो ओके हो भी गया, आप लेट हो जाओगे, डे लाइट हो जाएगा, तो आगे दुश्मन ने कोई चूड़ियां थोड़ी पहन रखी हैं, नुकसान कर को आपका। तो मैं क्या करें, कहता साहब मेरी एक सुझाव है, मैं जेसी हूँ। मैं कहा नहीं साहब ऐसा है, लड़ाई में कोई जेसी अफसर नहीं अच्छा, होता, जो चीज़ को समझता है वही कारगर आदमी होता है। कहता है कि ऐसा है कि आप अपना डायरेक्शन ऑफ अटैक बदली करा लो। मैं कहा साहब भाई 2 दिन तो रह गए। कहता वो मुझे नहीं पता, अगर नहीं है तो आप फेज 1 में चले जाओ, आपने जीटीए से क्या लेना है। मैं कहा बात तो तेरी ठीक है, तो मैं तो मैं क्या आपने मुझे क्यों चुना मैं ये चीज़ बताने के लिए, तो रोज़ हमारे अफसर को कहता जी देखिए मैं पुराना वर्ल्ड war II का बंदा हूँ और हमें पता है कौन क्या कर रहा है, तो मुझे पता है कि मैंने आपको देखता रहा हूँ और आप ही ये काम कर सकते और कोई नहीं कर सकता, आप कुछ करो, लेकिन ये जो प्लान है ये ठीक नहीं है। मैं कहा अच्छा। फिर मैं सोचता सोचता मोटर पोजीशन की तरफ आया, तो सोचता मैं कि यार ये बात तो ठीक कर रहा है। मैं फिर उसी वक्त ही उधर लड़कों को काम लगा के, वो तो अभी फाइनल टचेस थी, एमुनिशन तैयार अच्छा, करना था, ये करना, मैं क्या वो करो भाई। तो मैं फिर केजी को ठीक गया। दूसरे दिन सीओ ने वैसे ही मुझे बुला लिया, तो कल साहब ने बोला कि देखो क्या प्रोग्रेस। मैं कहता सब तो ठीक है, लेकिन एक ये चीज़ है जो मेरे सामने आई है, और इसमें मैं सोचता हूँ लॉट ऑफ वेट एंड व्हाट द जेसयू इज टेलिंग। वो सीजन जेसयू है, वो छोटी मोटी चीज़ नहीं। कहना मैं तेरी बात मानता हूँ, लेकिन अभी तो इट्स टू लेट। मैं कहता सर एक चीज़ मैं बताऊँ, अगर लेट कुछ नहीं होता, आई नो यू आर वेरी क्लोज टू जनरल हरबक्स, ही इज़ कमिंग फॉर दी फाइनल ब्रीफिंग। कहता हाँ, एक बार 2 मिनट बात कर लो उसके साथ, कोई हर्ज नहीं है, ये तो जिंदगी मौत का सवाल है ना। कहता अच्छा ठीक है मैं ट्राई करता हूँ। वो गया, मैं दूसरे दिन उधर चला गया, फिर मैं अटैक के बाद ही वापस आया। तो उसने जाकर को बात करी नहीं करी मुझे नहीं पता, ना मैंने उसको पूछा, लेकिन अटैक डायरेक्शन ऑफ अटैक हमारा बदली हो गया। अच्छा, ये हम फिर सेंटर से ऊपर चढ़े, हालांकि इट वाज स्ट्रेट क्लाइंब, वो हो गया एंड वी वर सक्सेसफुल। हम गए, रास्ते में मैं आ रहा था इधर ही, क्योंकि मुझे पहले जाना था। अच्छा, मैंने जाके अपना वो ग्रुप को इधर उधर करना था, सभी को बताना था भाई ये अभी सारा ये जो हो गया फाइनल टचेस। तो मैं इन्होंने अटैक के लिए शाम को चलना था, रात को वी वेंट इन फॉर अटैक। डोगराज और बाग डाउन। मेजर करम सिंह ही फॉट द बेस्ट बैटल ऑफ दिन थे। लेटर ऑन ही रिटायर्ड एज ए मेजर जनरल। वो इन्हीं के यहाँ ही इसका भी करता हूँ। मैंने किसी को बताया ही नहीं था इस एरिया में कि मैं ओपीएल के इलाके में कभी था, किसी ने बताया इधर किसी
ऐसा हुआ कि इन्फेंट्री कमांडेंट की रीयूनियन हुई पुराने की इधर। तो कमांडेंट दैट टाइम वाज वेरी क्लोज फ्रेंड ऑफ माइन इनका। इन्फेंट्री कमांडेंट जो इधर था वो जनरल इधर थे, तो उन्होंने मुझे भी बुला लिया। इन्फेंट्री कमांडर की कॉन्फ्रेंस थी, अच्छा वो इन्होंने न कॉन्फ्रेंस नहीं, इन्होंने रीयूनियन करी। तो कहता आप सभी को जानते हो, तुम भी आओ। मैं कहा यार तो जर्नैल लोग हैं, मुझे क्यों बीच में फंसा रहे हो? कहता नहीं आपको आना पड़ेगा। मैं ठीक है गए। उधर मैंने देखा जनरल अमर सिंह, ही वाज द कंपनी कमांडर, अच्छा आई वाज द लेफ्टिनेंट, ही वाज द सीनियर कंपनी कमांडर। वी नेवर मेट देयर आफ्टर। उधर भी हम हल्का सा दूर दूर से मिले थे। तो मैंने, बट बाय नेम ही न्यू मी, आई न्यू, बाय नेम वी न्यू। ये जनरल, मैं कहा ये जनरल करम सिंह नहीं है, मैं इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो मेरे पास थे ब्रिगेडियर शर्मा, इधर ही है सेटल हुए। कहते हाँ वही तो है, मैं सेकंड डोगरा वाले। कहते हाँ। तो मैं कहा अच्छा चलो मिलते हैं। तो मैं जाके उसको मिला, उसको फॉर्मली में सर। तो ही से यंग मैन आई हैव नॉट प्लेस्ड यू। यंग जुंग तो कहाँ थे, बट फिर भी उससे तो यंग था। तो मैं कहा सर आई वाज योर ब्रिगेड मोटर ऑफिसर। ओ तेरा भला हो जाए, और मैं तुझे 30 साल से ढूंढ रहा हूँ। तो कहा था? मैं कहा मैं तो इधर ही हूँ, मुझे तो पता नहीं था, होता तो मैं आप आ जाता आपके पास, ऐसी कौन सी बात है। उसने ऐसे घुट के जफ्फी डाली, छोड़े ही ना। फिर वो सारे कमांडेंट जो पुराने थे उनको कटरा, इधर आओ आओ, मैं हीरो ऑफ ओपीएल बताऊं, बाकी तो ठीक है जो मर्जी है। ये इधर की बात है मऊ की। तो साथ में ब्रिगेडियर शर्मा, वो भी डोगरास के, इधर है जो अभी इनका डेप्टी है ना, उसका बाप। अच्छा अच्छा, तो ये भी देख रहा है। तो मैं कहा सर मुझे तो ये भी मालूम है, जब आपने बोला था मेरे 18 बंदे बचे हैं, सिखों चढ़ाओ। ओ तेरा भला तेन सब। मैं कहा सर 12 कंपनी कमांडर के 1 मिनट का मेरे पास हिसाब था भाई, मैं फायर सपोर्ट दे रहा था, मैं ऐसे थोड़ी बैठा हुआ था। आई वाज इन कम्युनिकेशन विद एवरीबडी। तो इट्स लाइक सीआरटी ओनली थिंग, मेरे पास इतने बंदे नहीं थे, मैं अकेला ही लगा हुआ था। तो सीआरटी कमांडर आरटी। हाँ मैं व्यूअर्स के यस हाँ लिए कमांडर आई आरटी, हैव टू कीप एक्सप्लेनिंग। आरटी कमांडर। अभी मैं जब मुझे बुलाते हैं तो ये सीसीआरटी और सीआरटी हमेशा होते हैं इन अच्छा अटेंडेंस। खैर, तो मैं कहता तुझे ये भी पता? मैं क्या हाँ सर, फलानी जगह कैसे हुआ, मुंबई कैसे मरा, वो फलाना कैसे हुआ, वो फलाने की टांग टांग पे उड़ी कैसे उड़ी मेहते की, और दूसरे के दे दे, और कपूर किधर था जो हिल ही नहीं रहा था। उधर 5 से खिलाई ने खींच दिया था काम, और रणधीर सिंह केम फ्रॉम दैट साइड। कहता हाँ वो मेरा कोर्समेट था, ही वॉज कमांडिंग कंपनी। और संत सिंह मैं क्या उधर से आया, इधर से मैं क्या सात से हमारे तो मैं सारे थे, आप जानते हो। वो मुझे छोड़े ही ना, उसने सभी को बुला के, जितने भी आए हुए थे, कहता ये है बंदा, इसको मैं ढूंढ ढूंढ मर के आज मिला मुझे। हम फिर गपशप मारी, वो ठीक गपशप, मैं सुना था। वो कहता तेरी डेकोरेशन के लिए कुछ गया था, क्या हुआ? मैं कहा मुझे तो कुछ नहीं मिला। मैं तो ऐसे ही घूम रहा, मैं तो, मुझे तो रैंक भी नहीं मिला। बाकी अब फॉरगेट अबाउट इट। बट अब मुझे मेरे मेरे पास डेकोरेशन है, लेकिन ये आदमी था असली। मैं या आई वाज द ओपनिंग बैट्समैन ऑफ दिस अटैक। कहता हाँ। तो उसके बाद तो फिर पूरा मऊ में फैल गया, जहाँ देखे इधर। तो ये ब्रिगेडियर शर्मा कहता यार तो इतनी देर से हम गोल्फ भी कटे, तूने कभी बताया नहीं। मैं कहता सर मैं बता भी देता, आई एम ए डिफीटेड सोल्जर। ठीक है, तो आपने बोला जब बकवास कर रहा है, यही थी ना। अब इसने बताया तो मैं, आप ठीक है आप बताओ लोगों को। उसने फिर पूरे सारा ढंढोरा तभी मचाया। हमें पता चला। हाँ सभी को पता, उसने बताया, मैंने नहीं, कि ये है बंदा यार, हम भी ढूंढ रहे थे वो कौन है बंदा जो
जिसने ब्रिगेड मार्टर कमांड करके चला गया और चुपके से रिटायर हो गया, किसी ने बोला, किसी से बात भी नहीं करी। मैं कहा देखिए ऐसा नहीं, मैं करता भी तो मेरी सुनता कौन। अब सुनेंगे कि आप लोगों ने बोला है, कहता हाँ ये तो ठीक है। ये भी एक किस्सा हुआ। तो बाद में सुबह जब रियार के लिए हम चले, इसी अटैक के बाद जब खत्म हुआ, तो रास्ते में जो मैं सीन देखा, और जो DFR आया था उनका हमारी FUP में, हमारा एक लड़का था चंदन सिंह, डिफेंसिव फायर जो आर्टिलरी डिफेंसिव फायर, तो DFSOS उनका, उनकी तरफ से, तो वो उसकी एक आपने पिक्चर देखी, हम दोनों अगर देखो तो उसमें वो सीन दिखाया हुआ, मैंने वो सीन देखा, चंदन सिंह की टांगे दरख्त के ऊपर लटकी हुई, सर नीचे, एक ही इकलौता बंदा था अपनी फैमिली का, वो फायर में आ गया। आगे गया तो मुझे, हमारा एक हॉकी का सेंटर फॉरवर्ड बहुत तगड़ा प्लेयर था मन्ना सिंह, उसके टांग में लगा हुआ था गोली, बस लगा हुआ था। तो मैंने आई कैरेट, एक तो एमिनिशन, एक मार्फिया इंजेक्शन मेरे पास पक्के होते, रोटी राटी नहीं मिल जाता था, ये दो चीज़ें मेरे पास पक्की होती। तो वो मैंने उसको मार्फिया इंजेक्शन दिया, और उन दिनों मार्फिया इतना सा होता था, पता नहीं आपने देखा कि नहीं, वो उस बिल्ट इन होती है, सुई भी होती है, वो मैंने उसको दिया, तो खींच के एक तरफ कर दिया, और आगे देखा था हमारा एक लड़का था गोरखा भी मैं गया था पलटन में, तो अभी है, वो मिला मुझे, तो वो उसको भी मैंने मार्फिया दिया, तो मैं आगे चला गया। आगे मैं देखा तो हमारे त्रिलोचन बैठा हुआ था, तो त्रिलोचन के बाद मैं नीचे डोगरों की तरफ जाना था, पहले उधर लगाने थे, तो डोगरों की तरफ गया तो मजमदार साहब अपनी पूरी पलटन के, इनके टोटल 180 आदमी बच्चे थे 1200 में। ठीक, अच्छा, तो फिर इनके कैजुअलिटी कम दिखाई कि नहीं तो पलटन डिसबैंड हो जाती, वो एज पर द लॉ। उधर गया, मेरे देखते ही उन्होंने जकारे छोड़े, क्योंकि मेरा वो जो उस टाइम का रैपर्ट होता है ना, वो अलग ही किस्म का है। उन्होंने जकारा छोड़ा, वे साहब आ गए, ये वो तो खोल के, वो तो खड़े हुए, मिले उनको जो ठीक ठाक थे, उनको मिल के, और मैं माटरों को लगा के, मैं क्या इधर मिनीशन लगाओ, तो इधर सारा कुछ करो, वो करके, तो मैं फिर आगे सिखलाई की तरफ जाना था। अपने माटर तो मैं वो जहाँ मैं तो उधर से ही मेरा वो ठीक वो कवर करता था। उधर जाके गए तो रास्ते में मुझे मिल गया, रणधीर सिंह मिला, कैप्टन, वो मेरा कोर्समेट था। तो हमारे वैकेंसी नहीं थी, मैं लेफ्टिनेंट, मेरे साथ वाले मेजर बने हुए थे, वो ऐसा ही रहा काम। तो वो उसको मिलने के बाद देन वी वेंट टू दिस प्लेस OP, जहाँ अभी मेमोरियल बना ना। जब हम रेकी की कर रहे थे, तो मैंने रेकी करते करते एक देखा कि एक औरत उधर कुछ लेके जा रही है, ऑब्जेक्टिव एरिया, ये बड़े अपने पाकिस्तानी अफसरों का इनका करेक्टर नहीं होता। तो मैंने कहा यार, मेरे मुंह से निकला CO इधर पैसा बैठा होगा, मैं कहा वो जनानी। तो CO मेरी तरफ देख रहा, कहता रोहित तेरा दिमाग खराब है, व्हेन डिड यू गो ऑन छुट्टी? मैं कहता छुट्टी तो आप देते ही नहीं हो। फरवरी का मैं छुट्टी गया हुआ, अभी नवंबर आ गया। कहता दैट्स व्हाई एवरी ब्लडी पत्थर इज लुकिंग जनानी टू यू, बट आई वाज लुकिंग फॉर दैट जनानी ट्रेस। जब ऊपर पहुंचा, उधर एक चरखा पड़ा हुआ था, तो मैं उठा के ले आया। मैं CO को बोला, मैं देखो सर ये, यू बास्टर्ड, ये मैं क्या इधर चलाया, मैं यही तो बोल रहा था जनानी है, ये स्पिनिंग बोल कंपनी का मटर थोड़ी इधर करता था। ठीक है जा। उसके बाद एक और किस्सा हल्का सा देखो, वेरी वेरी डेयरिंग एंड जो मैं उधर एक सीन देखा,
जहाँ अभी ओपी हिल है, जहाँ बनाई हुई है इनको मेमोरियल बनाया, उसके पास उसी रॉक्स में वो इनके पास एक ही रेंज थी, और दे वर वेरी फॉन्ड ऑफ रॉकेट फायर। आई डोंट नो अच्छा कि एक एलएमजी थी और एक रॉकेट 3.7, और दूसरा है हमारा 3.5 था ना, उन 3.7, ये पतला सा बड़ा लाइट। तो वो वो फायर कर रहे थे, इनका अटैक जो था स्टाल हो गया उधर। जब स्टाल हो गया तो दो जवान, मैं तो सोचता था कि जेसीओ है, एक जेसीओ था, एक हवलदार था जो सिपाही था, जो भी था। वो सीन ऐसे था कि ऐसे वो लेटे हुए, वो अंदर दो बंदे उनके मरे हुए हैं, दो हमारे मरे हुए हैं। इन्होंने कराल करके इसने ग्रेनेड फेंका। ग्रेनेड फेंका, जैसे इसने ग्रेनेड फेंका उससे रॉकेट फायर हो गया, उसने कर दिया। ये यहाँ से हिट हुआ, इसकी आधी बॉडी एलएमजी के प्लेटफॉर्म पे पड़ी थी, अब टांगे नीचे लटकी हुई थी। दूसरा साथी नीचे मरा हुआ था, वो दोनों मरे हुए थे। अच्छा व्हाट ए ब्रेवरी, व्हाट ए ब्रेवरी। आई थिंक दैट बॉय वाज गिवन एमवीसी। ठीक, अच्छा नाउ ये एक और उनका लड़का, एक अगर आप अभी देखोगे तो आगे बड़ा ऐसा ऐसा डिप्रेशन सा है, डिप्रेशन है सर। उधर से आ रहा था। उन्होंने माइन लगाई हुई थी, वो माइन लग गई तो वो उधर गिर गया। गिर गया तो डॉक्टर गया उसको लेने के लिए, वो डॉक्टर सीधा ही, बेचारे इनको पता नहीं होता, वो तो ताजे ताजे लेफ्टिनेंट अच्छा तो सीधे कप्तान बन जाते हैं, जो भी जैसे होता है। तो वो गया एंड वो आ गया M16 के कब्जे में। ओ M16 तो बहुत जंप कराती है बंदे को। उसकी जो डेड बॉडी थी वो वाटर, जो हमारा कैप बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको, पानी पल्ला जिसको बोलते हैं, जेरी कैन वो हाँ, ये सर रेन कोट, सर उसके बीच में उसको इकट्ठा करके लाए। दूसरा, फिर ध्यान से दूसरे गए तो उसको आहिस्ता आहिस्ता पेस को निकालते हैं। इसकी ये दोनों टांगे उड़ी हुई थी, और ये 5 6 कलाई का बंदा था। सर तो पाठ कर रहा है, खून जा रहा है पूरा, और देख रहा है, साथ ही बता रहा है इनको, साहब जी इधर माइन है, इधर नहीं आना, इधर भी माइन है, इधर नहीं जाना, आप आना तो थोड़ा सीधा आ जाओ। आप मर रहा है, लेकिन उससे मन में उनकी सेफ्टी ज्यादा है। और ऐसा करते करते बाय द टाइम दे रीच्ड हिम, ही वाज डेड। फास्ट इतनी बड़ी कुर्बानी यार, कहाँ कहाँ मिलेंगे? तो इंडियन आर्मी कर सकती, बिल्कुल सर। रशियन नहीं कर सकती। ठीक है, तो ये हालत मैंने देखी। फिर दूसरे दिन फिर वो तो नामल था में उधर आए, वो वापस आ गए। उसके बाद फिर मेरी पोस्टिंग होगी, और पोस्टिंग भी तो बड़ी जल्दी होती थी। ठीक है, तो मेरा नाम गया था MVC वीर चक्कर के लिए, जो भी था। उन दिनों किसी को पता ही नहीं था ब्रिगेड मार्टर होता क्या, किसी को नहीं पता था, मुझे खुद नहीं पता था। उधर से कोई ऑब्जर्वेशन आई भी, ये है क्या ब्रिगेड मार्टर। उधर हमारा एक बड़ा चालू आदमी है, नो नेम, मेरी पोस्टिंग हो चुकी थी, जो एक्चुअल सीओ था वो जा चुका था, वो नया सीओ आ गया था, उसने उसको दबा दिया, उसका जवाब ही नहीं दिया। नहीं तो शायद मेरे पास भी कुछ हो जाता, तो जिंदगी में बड़ा फर्क पड़ता है। एनी गॉड ब्लेस हिम। तो वो मुझे अभी उसने बताया, उसे उसके मुंह से निकल गया। फिर यही जो ऑप ऑर्डर है, ये इट गॉट मिसिंग।
जब मिसिंग हुआ तो फिर मुझे दुख हुआ। मैं कहा नहीं, अब मैं नहीं छोड़ूंगा सालों का, बहुत हो गया यार, काम मैं किया और साला अभी उस ऊपर जिसका लोगों ने जहाँ तक कहना शुरू कर दिया कि ये तो साला फक्कड़ मारता था, ये तो था ही नहीं अटैक में, वो जो मैं किताब दिखाई, अच्छा, मैं तो था ही नहीं। वही ना बात। वो फिर मैंने दी चाबी दी, तो उससे मैंने फिर जनरल चंद्रशेखर से संपर्क किया, बिकॉज ही ओरिजिनली आस्क्ड मी टू राइट बेस्ड ऑन द रिकॉर्ड। फिर रिकॉर्ड एमओ डायरेक्टरेट से निकाले ये वाले, अब एक लाइन नीचे वाली जो है वो बाद में ऐड करिए, तो उन्होंने फिर निकाल के, तो अब मेरा उधर वो फोटो लगाई है। वो चलो जो है ठीक। अब मुझे बुला रहे हैं फॉर टू ऑनर मी, अभी सेकंड थर्ड को जाना मैंने, नवंबर को। सर नहीं, थैंक यू सो मच सर। आज आपके थ्रू मतलब हमने जिया है वो बैटल सर। आई मीन इट्स फार फ्रॉम कि आपने क्या महसूस किया है, बट सीरियसली सर इट्स लाइक पीपल लाइक यू सर मैं गॉन थ्रू, एंड जो तब थे। अभी मैं पिछली बार गया था उधर, ये जो कमांडेंट है ये अच्छा। ब्रिगेड कमांडर था, तो इन्होंने केक मंगाया मेरे लिए फ्रॉम जम्मू बाई एयर, ठीक, बीजी में थे, तो मैं हंस पड़ा। मैं क्या देखो, उस वक्त हमें रोटी नहीं मिलती, तभी नीचे सारे नाले से केक आती उड़ थी। उड़ के आ रहे हैं मेरे लिए। मैं क्या, बड़े बड़ी टाइम जा। लेकिन सर 60 साल पुरानी जो ये पूरी बैटल हुई, और आप खुद अभी 83 हाँ 83 साल के हो गए हैं, हाँ बट आपको एक एक चीज, हाँ, एक एक मेरी मोड़, मेमोरी एक थोड़ी एक ठीक ही रही है। बंदे का नाम हाँ सब याद हाँ है। हाँ, मेमोरी मेरी हैट्स ऑफ टू थोड़ी यू ठीक सर। ही रही, थोड़ी ठीक ही रही, चलता रहा काम। नहीं सर, बिल्कुल अभी अभी भूल जाते हैं नई वाली चीज, तो पुरानी चीजें नहीं भूलती। सर। बिकॉज वो कहते हैं ना सर, थिक ऑफ द बैटल, हाँ ठीक। मतलब जब आप और मेरा तो किस्मत ही ऐसी रही कि मैं फंसा ही रहा, इधर से निकला दूसरी जगह फंस गया, दूसरी जगह तीसरी जगह फंस गया, तीसरी जगह और सर, काम किया। आई फेल्ट, आई नेवर फेल्ट, पहली बात स्केर्ड एट एनी स्टेज, कोई कुदरत की देन थी सर, मेरे ऊपर। और दूसरा, आई आई नेवर फेल्ट मरोस कि भाई सर क्या यार हो गया, बिल्कुल मैं वो नहीं मेरे मन में आई कभी भी। मैं तो सीधा जो काम दिया उसको किया, और रात को दारू पी और सो गए। सर सर, थैंक यू थैंक यू सो सर। मच सर, रियली एंजॉयड सर, इंटरेक्टिंग विद यू सर। बैटल ऑफ ओपी हिल शायद सिविल में लोगों को इतना नहीं पता होगी, एंड मुझे पूरी उम्मीद है कि जब हमारा ये वीडियो यूट्यूब पर आएगा तो लोगों को पता लगेगा कि मतलब पलटनों ने और आपने, और जो ब्रिगेड मोर्टर क्या होता है उसके बारे में बहुत सारी जानकारी मिलेगी, और किस तरह की बहादुरी दिखाई। थैंक यू। बहादुरी ठीक है, काम दिया किया, हमने अपनी बिल्कुल ड्यूटी सर। पूरी की। पर एक चीज़ है कि अभी जितने इन्फेंट्री स्कूल है ये है, उनमें से मेरा नाम लिए बिना ये पढ़ाया जरूर जाता है सर, कि भाई ये है। सर सर, थैंक यू सर, थैंक यू सो जय मच हिंद। सर, जय हिंद। Thank you.